सनातन धर्म, सनातन धर्म जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गडरिया का सनातन, सनातन का आधार। गडरिया 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 गडरिया। क्यों मजाक बनाते हैं? मजाक बना रखा है और नहीं तो क्या। सनातन धर्म का मजाक तो आपने बना ही रखा है। सोच लो, मैं गडरिया हूँ और गडरिया बहुत सहनशील होता है, लेकिन जब अपनी पर आता है तो ठाठ शाही सत्ता बदलने में देर नहीं लगती है। क्या? गायत्री मंत्र बता रहा हूँ भाई। गायत्री मंत्र की सच्चाई भी बता रहा हूँ। पहले कुछ आगे का तो सुन लो। जब आगे की नहीं जानोगे तो पीछे का कैसे पता चलेगा? सच है या झूठ? आपको पहले भी मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, शिव जी पहले मानव रूप में उत्पत्ति, यह सब बताया था कि शिव जी कैसे एक गडरिया हैं। शिव जी के वंशज यानी गडरिया मानव ने कैसे आर्यावर्त देश या सप्त सिंधु क्षेत्र विकसित किया। और तो और गडरियों के पूर्वज शिव जी का नाम सिंधु या हिंदू कैसे पड़ा, यही सब बताया था। और हाँ, इसकी वीडियो भी YouTube पर अपलोड है, जाकर देख लेना। हाँ, तो आगे की बात करते हैं। 2 अरब वर्ष पहले चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जैसा कोई युग नहीं था। अगर कोई युग था तो वह मानव का विकसित होता हुआ युग था। अरे राजा कहां से आ गए? अरे राजा बनने की प्रक्रिया प्रथम सतयुग से शुरू हुई थी, यानी 2 अरब पीछे के समय से। मैं तो 2 अरब आगे की बात कर रहा हूँ, जब शिव जी के वंशज गडरिया समुदाय अपनी भेड़ों के साथ साथ सप्त सिंधु क्षेत्र में विचरण करते थे। उनका रहन सहन बंजारा की भांति था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन किया करते थे भाई। और इनके कबीले बहुत छोटे होते थे। ये मानव गडरिया हिमालय से निकलने वाली 7 नदियों सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, इनके किनारे व आसपास के क्षेत्रों में ही रहते थे। इन्हीं 7 नदियों के क्षेत्र में रहने के कारण इस क्षेत्र का नाम सप्त सिंधु क्षेत्र नाम पड़ा। इन गडरियों के पास भेड़ पालन के अलावा कोई काम नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत कृषि का कार्य हाथों से कर लिया करते थे और बाकी दिन भर मस्त मौला बनकर भेड़ चारण किया करते थे। तभी तो कहा जाता है, सरिता गिर बन भेड़ चरावें, उल्लूक बन ये आभीरा गावें। कहने का मतलब, नदी, पहाड़ और जंगल में भेड़ चारण करते थे और उल्लू की भांति अपनी भेड़ों को ताकते रहते थे कि कहीं कोई जंगली जानवर भेड़ों पर हमला न कर दे। और बहुत जोर शोर से ऊंची आवाज में बेसुरी आवाज के द्वारा आभीरा गाते थे, ताकि जंगली जानवर उनकी आवाज सुन के भेड़ों पर हमला न कर दे। आभीरा एक राग होता था जिसे ध्रुपद राग कहा जाता था। आज भी ध्रुपद राग गांवों व चौपालों में गाया जाता है। ध्रुपद राग को धमाल, धमार या धमारी भी कहते हैं, जो होली जैसे त्योहारों में गाया जाता है। इसी राग के तहत आल्हा का भी गायन किया जाता है। इसी ध्रुपद राग को जब सप्त सिंधु क्षेत्र के गडरिया गाते थे तो उस राग में लय, ताल और भाव होते थे। इन्हीं तीनों को त्रि कहते थे और राग काव्य के गायन विध को गायत्री कहते थे। गायत्री, ये वही गायत्री है जिसे हमारा समाज ब्रह्मा की पत्नी कहा करता है। मैंने पहले ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर वीडियो बना दी है, जाकर देख लेना। ना ब्रह्मा कोई पुरुष है और ना ही गायत्री कोई स्त्री। इन्हीं दोनों की व्याख्या कुछ और ही है। जैसा मैंने गायत्री के बारे में बताया, सप्त सिंधु के गडरिया 8 वसुओं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और नक्षत्र को
दैवीय शक्ति या भगवान मानते थे। साथ ही 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और 3 संकल्प दया, दान और दमन, इन्हीं को सूक्तियां बनाकर काव्य गायन किया करता था। इसी काव्य गायन शैली को पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति एवं स्मृति के माध्यम से किया जाता था। इसे ही गडरियों ने श्रुति वेद या स्मृति वेद कहा। इसी श्रुति या स्मृति वेद को राग द्वारा गायन करने की वजह से राग वेद या ऋग्वेद कहा जाने लगा। इस ऋग्वेद का काव्य गायन जब शुरू किया जाता था तो एक मंत्र द्वारा पहले स्तुति की जाती थी। वह मंत्र कोई और नहीं, गायत्री मंत्र था। यह वही गायत्री है जो मैंने अभी पीछे बताया है। तो गायत्री मंत्र इस तरह से है: ओम भू भ्रुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबसे पहले इस मंत्र में ओम आता है। ओम का अर्थ मैंने पिछली 2-3 वीडियो पर अपलोड कर रखी है, चैनल पर जाकर देख लेना। दूसरा शब्द भू, भू का अर्थ भूमि, फिर भ्रुव, भ्रुव का अर्थ अंतरिक्ष, फिर स्वहा, स्वहा का अर्थ आकाश, फिर तत्स, तत्स का अर्थ ज्यों का त्यों, फिर बितु, बितु का अर्थ भूतकाल या बीता हुआ या जो पहले से है, फिर वर्णयम, वर्णयम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ, फिर भर्गो, भर्गो का अर्थ प्रकाश रूप, फिर देवस्य, देवस का अर्थ 8 वसु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और नक्षत्र, फिर धीमहि, धीमहि का अर्थ विचार करें, फिर धियो, धियो का अर्थ उनके प्रति भी, फिर योनः, योनः का अर्थ जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, फिर परचो, परचो का अर्थ पर प्लस चो, पर का मतलब दूसरा और चो का मतलब हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों से जुड़े मैदान में जो सभी नदियां प्रवाहित होती हैं, इनके जल को चो कहा जाता है, यानी सप्त सिंधु क्षेत्र की सभी नदियों का जल। फिर बाद में दयात शब्द आता है। दयात का अर्थ जो प्रकृति से ऊर्जा संचार का सुविधाजनक हो। यही हमारा ओम भ्रू भव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गायत्री मंत्र है। इसका अर्थ भूम, अंतरिक्ष, आकाश, ज्यों का त्यों जो पहले से है, सर्वश्रेष्ठ प्रकाशमान, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और नक्षत्र, इनका विचार करें और उनके प्रति भी जो शिवालिक पहाड़ियां या हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल है, जहां से वह उत्पन्न हुई हैं, जो प्रकृति से मिलकर ऊर्जा संचार का सुविधाजनक स्रोत है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गायत्री कौन है और गायत्री मंत्र क्या है। यह एक केवल स्तुति वंदना है जो गडरिया समुदाय ऋग्वेद काव्य गायन से पहले शुरू करता था और फिर बाद में वेद काव्य गायन। मैंने आपको यह क्यों समझाया, इसका मतलब साफ है कि आजकल जो लोग गायत्री मंत्र का अर्थ बताते हैं वह सब सुनी सुनाई मन गढ़ंत अर्थ हैं। आप गूगल या किसी धार्मिक किताब में खोजेंगे तो सही अर्थ नहीं मिलेगा। ये लोग जानते हुए भी सही अर्थ नहीं बताएंगे। अगर सही अर्थ बता दिया तो गडरिया का सम्मान कहीं ऊंचा न हो जाए। अरे भाई, सनातन धर्म के ठेकेदारों ने सनातन धर्म पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। शायद इसीलिए ये लोग गडरिया समुदाय को हेय दृष्टि से देखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सनातन की उत्पत्ति गडरियों के भेड़ पालन कर्म से हुई है। इसकी भी वीडियो चैनल पर जाकर देख लेना। अरे भाई, सनातन धर्म के ठेकेदारों की बात तो छोड़ो, बौद्ध धर्म के बुद्धुओं को ही ले लीजिए। उन्होंने अपना ही गायत्री मंत्र बना लिया
ओम चंद्र पुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुधा प्रचोदयात्। इस मंत्र में बुद्ध अपनी और अपनी शिष्या रोहिणी को ही दैव स्वरूप मान लिया और इस मंत्र को बुद्ध गायत्री मंत्र का नाम दिया और कहते हैं इसके जपने से व्यवसाय में वृद्धि होती है। और बुद्ध धर्म को मानने वाले मूर्ख यह कहते फिरते हैं कि बुद्ध ने अपने आप को भगवान नहीं माना। और यदा कदा कुछ मूर्ख बुद्धू धर्म के लोग गडरियों को यह समझाते फिरते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी गडरिया थे, जबकि यह कोरी कल्पना और सब बकवास है। गडरिया केवल सनातनी था और सनातनी ही रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म खुद गडरियों का है। उसने बुद्धुओं के धर्म को न पहले कभी माना है न कभी मानेगा। इन्हीं बुद्धुओं की वजह से ही आज इस पृथ्वी पर पारसी, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध संप्रदायों का बोलबाला है। इनसे सतर्क रहें, ये किसी जीव या किसी प्रकृति के नहीं हुए हैं। हमारे सनातन धर्म में घुसे कुछ दोगले और इन बुद्धुओं से सावधान रहना। ये लोग पृथ्वी को मिटाने में कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। ढोंग पाखंड छोड़ो, सत्यता की ओर बढ़ो। और साथ ही हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स जरूर करना, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।